जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे हवन विधि। सर्वप्रथम प्रजापति देवता के निमित्त आहुति दी जाती है। तदनंतर इंद्र, अग्नि तथा सोम देवता को आहुति देने का विधान है। इन चार आहुतियों में प्रथम दो आहुतियाँ आघार नाम वाली है और तीसरी तथा चौथी आहुति आज्य भाग नाम से कही जाती है। ये चारों आहुतियाँ घी से देनी चाहिए। दाहिना घुटना पृथ्वी पर लगाकर श्वा में घी लेकर प्रजापति देवता का ध्यान करके निम्न मंत्र का मन से उच्चारण कर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दें। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। श्वा में बचे घी को प्रोक्षणी पात्र अभाव में दोने अथवा मिट्टी के कटोरे में छोड़ दें। आगे की तीन आहुतियाँ निम्नलिखित मंत्र पढ़कर दें। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। शुभा में बचे घी को प्रोक्षणी पात्र में छोड़े। ओम अग्रये स्वाहा, इदमग्नये नमः। शुभा में बचे घी को प्रोक्षणी पात्र में छोड़े। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। शुभा में बचे घी को प्रोक्षणी पात्र में छोड़े। तदनंतर द्रव्य त्याग का संकल्प करें। द्रव्य त्याग होता के हाथ में जल देकर अस्मिन होम कर्मणि या यक्षमाण देवता ताभ्या इदम हवनीय द्रव्यम मया परित्यक्तम तत्सद्या देवतमस्तु नमः। इस प्रकार बोलकर जल छोड़ दे। तदनंतर बराहुति प्रदान करें। बराहुति विघ्नहर्ता भगवान गणपति तथा देवी अंबिका के निमित्त दी गई आहुति बराहुति कहलाती है। बराहुति के मंत्र इस प्रकार है। गणपति के लिए ओम गणानाम त्वाम गणपति हवामहे प्रियाणाम त्वाम प्रियपति। ओम हवामहे निधीनाम त्वाम निधिपति हवामहे वसोमम आहम जाने गर्भधमा त्वम जासी गर्भधम स्वाहा। अब अंबिका के लिए ओम अंबिके अम्बालिके नामाम नयति कश्यन सशक्त सकाश भद्रिकाम काम पील वासनीम स्वाहा। नवग्रह होम। अब नवग्रहों के लिए होम है, मैंने आहुतियाँ है। यहाँ ग्रहों के नाम मंत्रों से आहुतियाँ दी गई हैं। नवग्रहों की आहुति शाकल से अथवा घी से देनी चाहिए या दोनों से दी जा सकती है। शाकल मृगी मुद्रा से ग्रहण करना चाहिए। आहुति स्वाहा इस शब्द के उच्चारण के साथ देनी चाहिए। हवन के मंत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम होमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनश्चराय स्वाहा, ओम रायवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा। नंबर 1 का तिल का आधा, चावल का आधा, जौ का आधा, शर्करा तथा शर्करा का आधा घी मिलाकर बना गया हवनीय द्रव्य शाकल्य कहलाता है। नवग्रहों की पृथक पृथक संध्याएं भी होती हैं, जैसे सूर्य के लिए अर्क मदार, चंद्र के लिए पलाश भौम, मंगल के लिए खदिर खैर, बुध के लिए अपामार्ग चिचड़ा, बृहस्पति के लिए पीपल, शुक्र के लिए उदुम्बुर गूलर, शनिश्चर, शनि के लिए शमी, राहु के लिए दूरवा तथा केतु के लिए कुश। प्रादेश मात्र अंगूठे से तर्जनी के बीच की दूरी लंबाई वाली इन संध्याओं को घी में डुबोकर नवग्रह के लिए आहुति दी जाती है। अनामिका मध्यमा तथा अंगूठे को मिलाकर बनाई गई मुद्रा मृगी मुद्रा कहलाती है। इसी मुद्रा से शाकल ग्रहण करके उत्तान हाथ से आहुति देनी चाहिए। यहाँ एक ही आहुति दी गई है। शुद्धा के अनुसार प्रत्येक के लिए 8, 10 या अधिक आहुतियाँ दी जा सकती हैं। नवग्रह होम के अनंतर भगवान सत्यदेव के उद्देश्य से हवन करना चाहिए। प्रधान होम
सत्यनारायण कथा कर्म के प्रधान देवता भगवान श्री सत्यनारायण देव हैं, अतः प्रथम उनके 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार एक माला अथवा समय के अनुकूल यथाशक्ति जप करके मंत्र के साथ अंत में स्वाहा बोलकर जप का दशांश हवन करना चाहिए। एक माला से आहुति न हो सके तो कम से कम 10 आहुतियाँ देनी ही चाहिए। अग्नित का उत्तर पूजन तथा प्रार्थना। प्रधान हवन के अनंतर हवन की सफलता की सिद्धि के लिए ओम स्वाहा स्वधायुताय बलवर्धन नामग्रे नमः इस मंत्र से अग्निदेव का गंध आदि उपचारों से संक्षेप में उत्तर पूजन करें। तदनंतर इस प्रकार प्रार्थना करें। उत्तम पक्ष तो यह है कि किसी ब्राह्मण का मंत्र के जप के लिए जापक के रूप में वर्ण कर लिया जाए। जितना जप हो उस जप के 10वें भाग की संख्या में हवन करना चाहिए। यदि 10 माला मंत्र जप हो तो एक माला से हवन करना चाहिए, या एक माला जप हो तो 10 की संख्या में मंत्राहुति देनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण का दूसरा मंत्र भविष्य पुराण अध्याय 25 में इस प्रकार आया है। इसमें भी जप किया जा सकता है और आहुति दी जा सकती है। मंत्र ओम नमो भगवते नित्यम सत्यदेवाय धीमहि चतुः पदार्थ दात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः स्वाहा। श्रद्धा मेधा यशा प्रज्ञा विद्या बुद्धिबलं प्रियम आयुष्यम द्रव्यमारोग्यम देहि मे हव्यवाहन। इसके बाद ओम अंगानि चामा आप्यायंताम कहकर हाथों से अग्निदेव को अपने संपूर्ण शरीर में धारण करने की भावना करें। स्वष्टिकृत हवन। श्वा में घी रखकर दाहिना घुटना जमीन में लगा निम्न मंत्र से आहुति दें। ओम अग्नये स्वष्टकृते स्वाहा इदम अग्नये स्वष्टकृते नमः शीर्षकृत प्रोक्षणी में डालें। भू आदि 9 आहुतियाँ प्रत्येक आहुति के बाद सुबह से बचा घी प्रोक्षणी में डालें। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवा स्वाहा इद वायवे नमः। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम अग्नि वरुणाभ्याम स्वाहा इदम ग्रीवणाभ्याम नमः। ओम अग्नि वरुणाभ्याम स्वाहा इदम ग्रीवणाभ्याम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये अये नमः। ओम वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यं देवेभ्यं मरुद्भ्यं स्वकर्मेभ्यं स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यो स्वर्गेरक्ष नमः। ओम वरुणादित्यादित्ये स्वाहा इदं वरुणा आदित्ये दित्ये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। अग्नि प्रदक्षिणा तथा त्रायुष धारण। तदंतर यजमान अग्नि की प्रदक्षिणा करें और आचार्य घृतकुल सुबह से घृतयुक्त भस्म ग्रहण कर अनामिका अंगुली से पहले स्वयं भस्म धारण करें। तदनंतर श्रोताओं को त्रायुष धारण कराएं। त्रायुष धारण की विधि इस प्रकार है। ओम त्रायुष जमदग्ने कहकर ललाट में, ओम कश्यस त्रायुषम कहकर कंठ में, ओम यद्देवेशु त्रायुषम कहकर दक्षिण बाहुमूल में, ओम तन्नुवस्तु त्रायुषम कहकर हृदय में त्रायुष धारण करना चाहिए। संशव प्राशन और दक्षिणा दान। प्रोक्षणी पात्र के जल में आहुति से बचा जो घृत छोड़ा गया है उसको यजमान थोड़ा ग्रहण कर ले अथवा सूंघ ले, इसी का नाम शस्त्र प्राशन है। तदनंतर आचमन करें। आचार्य यदि विप्रों को दक्षिणा तथा भूषी दक्षिणा प्रदान करें, आचार्य आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा तथा भूषी दक्षिणा प्रदान करें। तदनंतर भगवान नारायण का उत्तर पूजन करें। उत्तर पूजन। कथा श्रवण तथा हवन के अनंतर संक्षेप में गंधाक्षत पुष्प आदि उपचारों से भगवान श्री सत्यनारायण तथा आवाहित देवताओं का उत्तर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद आरती करनी चाहिए। तदनंतर निम्न मंत्र से शंख का जल भगवान पर घुमाकर भगवान को निवेदित करें तथा अपने ऊपर और भक्तजनों पर छोड़ें।
क्योंकि शास्त्र की उक्ति है, शंख मध्यस्थम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम ब्रह्महत्या व्यपोहति। किसी स्वास्तिक आदि मांगलिक चिन्हों से अलंकृत तथा पुष्प अक्षत आदि से सुसज्जित थाली में कपूर अथवा घृत की बत्ती को प्रज्वलित कर जल से प्रोचित कर लें। पुनः घंटा नाद करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की मंगलमय आरती करें। आरती का यह मुख्य विधान है कि सर्वप्रथम चरणों में 4 बार, नाभि में 1 बार, मुख में 1 बार आरती करने के बाद पुनः समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। आरती मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमामि। कदली फल सम्मूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरातिर्कमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव।